किसान मित्रों, बेहतर फसल उत्पादन व मृदा स्वास्थ्य के लिए संतुलित पौध पोषण बहुत ही आवश्यक है। और संतुलित पौध पोषण के लिए आपको खेत की मिट्टी में उपलब्ध विभिन्न पोषक तत्वों की उपस्थित मात्रा की सही जानकारी होनी चाहिए। इस जानकारी के लिए आपको मिट्टी या मृदा परीक्षण का सहारा लेना होगा। मिट्टी परीक्षण द्वारा प्राप्त परिणामों से आपको कई प्रकार के लाभ होंगे। उदाहरण के तौर पर आप उर्वरकों का संतुलित मात्रा में उपयोग कर अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इससे आपकी कृषिगत लागत भी कम होगी। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मिट्टी का सही नमूना एकत्र किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि नमूना इस प्रकार लिया जाए कि वह जिस खेत या क्षेत्र से लिया गया हो उसका पूर्ण प्रतिनिधित्व करता हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिट्टी के प्रतिनिधि नमूने इकट्ठे किए जाते हैं। किसान मित्रों, मिट्टी का प्रतिनिधि नमूना लेते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि नमूना लेने से पहले खेत से ली गई फसल की बढ़वार एक ही रही हो, उसमें एक समान उर्वरक उपयोग किए गए हों। इसके अलावा जमीन पूरी तरह से समतल हो। किसान मित्रों, इन स्थितियों में पूरे खेत से एक ही प्रतिनिधि नमूना लिया जा सकता है। इससे मृदा जांच के परिणाम काफी सटीक आते हैं। इसके विपरीत यदि खेत से अलग अलग फसल ली गई हो, भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग उर्वरक मात्रा डाली गई हो, फसल की बढ़वार कहीं कम या कहीं ज्यादा रही हो, जमीन समतल न होकर ढालू हो, तो इन परिस्थितियों में खेत को समान गुणों वाली संभव इकाइयों में बांटकर हर इकाई से अलग अलग प्रतिनिधि नमूना लेना चाहिए। इसके अलावा किसान मित्रों, एक और बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मृदा जांच के सटीक परिणाम पाने के लिए मिट्टी का नमूना सामान्यतः फसल बोने के 1 महीने पहले लेकर परीक्षण के लिए भेजना चाहिए, ताकि समय पर परिणाम प्राप्त हो जाएं। फिर सिफारिश के अनुसार आप उचित खाद व उर्वरकों का उपयोग कर सकें। इससे आगे आपको अच्छी पैदावार प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। तो किसान मित्रों, ये था आज का कृषि पिटारा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप सुनते रहिए रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।